नमस्कार, मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूं अंक शास्त्र के हिसाब से भाग्यांक 2 वाले व्यक्तियों का स्वभाव कैसा होता है, उनका व्यक्तित्व कैसा होता है, उनमें कौन सी खूबियां होती है, उनमें कौन सी अच्छाइयां होती है और कौन सी बुराइयां होती है। ये सारी बातों को आज हम गहराई से जानने का प्रयास करेंगे। अगर कोई व्यक्ति कम समय के अंदर अच्छी उन्नति, प्रगति, विकास करना चाहता हो, समाज के अंदर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा हासिल करना चाहता हो, तो उसे अंक शास्त्र की सहायता अवश्य लेनी चाहिए। अंक शास्त्र की सहायता कब और कैसे ली जाती है, तो सुनिए। हम लोग जब कोई गाड़ी खरीदी करने जाते हैं, खास करके 2 व्हीलर 4 व्हीलर ऐसी कोई गाड़ी खरीदी करने जाते हैं, तो उस समय अंक शास्त्र के हिसाब से हमारा जो मूलांक होता है, भाग्यांक होता है, उसको ध्यान में रख के हमें नंबर का चयन करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार हम लोग जब कोई ओपन प्लॉट खरीदी करते हैं, कोई फ्लैट, रो हाउस, बंगलो, फार्म हाउस, ऐसी कोई भी चीज की हम खरीदी करते हैं, तो उस समय हमें अंक शास्त्र की सहायता लेनी चाहिए और मूलांक और भाग्यांक इसको ध्यान में रखते हुए हमें उस प्रॉपर्टी के जो नंबर होते हैं उसको हमें चयन करना होता है। तो ऐसी प्रॉपर्टी के अंदर जाने से हमें उन्नति, प्रगति प्राप्त होती है, धन धान्य की वृद्धि होती है, मान सम्मान में वृद्धि होती है और हमें उस प्रॉपर्टी के अंदर रहने से संतोष और सुकून का भाव प्राप्त होता है। तो आइए हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि भाग्यांक 2 कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी पूरी जन्म तारीख लिखनी है। यानी कि आपका जिस तारीख पे जन्म हुआ हो, जो महीने में जन्म हुआ हो, जो साल में जन्म हुआ हो, वो सब लिखना है और वो सबका टोटल मारना है। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहां पे देखिए, एक जन की तारीख है 12 अक्टूबर 1987, तो 12 लिखा, 1 और 2, उसके बाद 10 है तो 10 के बजाय सिर्फ 1 ही आएगा क्योंकि शून्य नहीं गिना जाएगा। 1987 ये सबको लिखा तो इसका टोटल हुआ 29 और 29 का जो टोटल मारा तो 2 और 9 11, 11 का भी हमने टोटल मारा, 1 और 1 2, तो आखिरी में हमारा भाग्यांक निकल के आया 2। यानी हमें क्या करना है, हमारी पूरी जन्म तारीख का टोटल मारना है और आखिरी में उसका जो एक अंक निकल के आता है उसे हम कहते हैं भाग्यांक। तो यहाँ पे हमारा भाग्यांक निकला है 2। अभी हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि भाग्यांक 2 वाले व्यक्तियों का स्वभाव कैसा होता है, उनका व्यक्तित्व कैसा होता है, उनमें कौन सी खूबियां होती है। तो सुनिए, भाग्यांक 2 वाले व्यक्ति बहुत ही इमोशनल, सेंसिटिव, बहुत ही कल्पनाशील, सेवाभावी होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही दयालु, उदार, परोपकारी, सेवाभावी लोग होते हैं। क्यों? क्योंकि जो भाग्यांक 2 है उसका जो स्वामी है वो चंद्र है, तो ऐसे व्यक्तियों के ऊपर चंद्र का बहुत प्रभाव होता है। चंद्र के काफी सारे गुण उस व्यक्ति में होते हैं, इसीलिए ऐसे व्यक्ति बहुत ही इमोशनल, दयालु, उदार, सेवाभावी, परोपकारी होते हैं, दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही संवेदनशील, कोमल हृदय के और मधुर भाषी होते हैं। ऐसे व्यक्ति सोच समझकर बोलने वाले, किसी का दिल ना दुखे इस बात का विशेष ध्यान रखने वाले और सोच समझ के बोलने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति मन की भावनाओं को बहुत ही अच्छे से प्रदर्शित कर पाते हैं, ठीक ढंग से प्रदर्शित कर पाते हैं। ऐसे व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत ही स्वस्थ और सबल होते हैं। ऐसे व्यक्ति चाहे तो एक अच्छे गीतकार, एक अच्छे कवि, शायर, कव्वाली गायक, गजलकार, लेखक, कोरियोग्राफर, एक्टर, नाटककार, डांसर, पेंटर, कॉमेडियन बन सकते हैं, क्योंकि इनमें अपने मन की भावनाओं को प्रकट करने की जो खूबी होती है वो बहुत अच्छी होती है। वो अपनी कला के माध्यम से अपने मन के भाव को अच्छी तरह प्रदर्शित कर पाते हैं। जो भाग्यांक 2 वाले व्यक्ति होते हैं उनमें और भी एक खास खूबी मैंने देखी है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिनका भी भाग्यांक 2 होता है,
ऐसे व्यक्तियों का इंट्यूशन पावर, सिक्स सेंस पावर बड़ा स्ट्रांग होता है। इन्हें भविष्य में घटने वाली घटनाओं के बारे में पहले से कुछ पता चल जाता है और ज्यादातर वो बातें सच निकलती है। ऐसे व्यक्तियों में और एक खास बात देखी है कि ऐसे व्यक्ति लोगों के मनोभाव को आसानी से पढ़ लेते हैं। कौन से व्यक्ति को क्या पसंद है, कौन से व्यक्ति को क्या पसंद नहीं है, ये वो चुटकियों में जान लेते हैं और उसी प्रकार से उसे ट्रीटमेंट देते हैं। इसीलिए लोगों का कम समय में उनके साथ दोस्ती हो जाता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, इसीलिए ऐसे व्यक्ति कम मेहनत करके अपने बुद्धि के द्वारा धन अर्जित करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को पिछले जन्म का पुण्य भी कदम कदम पर सहायता करता है। फलस्वरूप ऐसे व्यक्ति कम समय के अंदर बहुत अच्छी उन्नति, प्रगति, विकास कर पाते हैं और समाज के अंदर मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं। जिसका भी भाग्यांक 2 होता है, ऐसे व्यक्ति में और एक खास बात मैंने देखी है कि ऐसे व्यक्ति बहुत ही धार्मिक, आध्यात्मिक होते हैं। ऐसे व्यक्ति विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक भी होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को पूजा पाठ करना, होम हवन करना, दान पुण्य करना, यात्रा, तीर्थ यात्रा करना, ये सब इन्हें बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि चंद्र मन का कारक है और जहां पे धर्म होगा वहां पे मन को संतोष और सुकून का भाव अवश्य प्राप्त होता है। जिसका भी भाग्यांक 2 होता है, ऐसे व्यक्तियों को गूढ़ शास्त्र के अंदर भी बहुत ही रुझान होता है। इसीलिए ऐसे व्यक्तियों को ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, रत्न शास्त्र, तंत्र, मंत्र, यंत्र जैसे गुण शास्त्र सीखना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही स्फूर्तिले, बहुत ही उत्साही होते हैं। उनको अपने काम के अंदर बहुत ही पैशन रखने वाले लोग होते हैं, इसीलिए वो अपना काम बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही ईमानदारी, वफादारी से करते हैं और उन्हें अपने काम के अंदर दूसरों की दखल अंदाजी भी पसंद नहीं आती। ऐसे व्यक्तियों में और एक खास बात मैंने देखी है, जो ज्यादातर बहुत ही सही मैंने देखी है, कि ऐसे व्यक्ति रिश्तों की गरिमा को जानने वाले, रिश्तों को दिल से निभाने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति कभी भी अपने रिश्तों के अंदर किसी के साथ धोखा, विश्वासघात, छल, कपट नहीं कर पाते और अपने रिश्ते को पूरी ईमानदारी से, वफादारी से निभाने वाले लोग होते हैं। भाग्यांक 2 वाले व्यक्ति बहुत ही खुश मिजाजी, आनंदी, जिंदा दिल, हंसमुखे, अपनी मर्जी के मालिक होते हैं और अपनी जिंदगी को अपने ढंग से जीने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति लोगों को देश विदेश की यात्रा करना, घूमना फिरना, यात्रा, तीर्थ यात्रा करना, ये सब इन्हें बहुत अच्छा लगता है। और मैंने ये भी देखा है कि जैसे जैसे वो लोग ज्यादा घूमते हैं, फिरते हैं, यात्रा, तीर्थ यात्रा करते हैं, देश विदेश की यात्रा करते हैं, उन्हें और ज्यादा आर्थिक लाभ होता है, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होती है। तो ऐसे लोगों को यात्रा भी अवश्य करते रहना चाहिए। भाग्यांक 2 वाले व्यक्तियों में और मैंने एक खास बात देखी है कि वो लोगों को नदी, झरने, तालाब, सागर, पानी जहां हो, ऐसी चीजें उन्हें बहुत अच्छी लगती है। ऐसी जगहों पे जाना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। उन्हें कुदरती वातावरण, उन्हें नेचुरल जंगलों में जाना, ऐसी सब चीजें उन्हें बहुत अच्छी लगती है। पानी से एक लगाव सा होता है। ऐसे व्यक्ति मातृभक्त भी होते हैं। उन्हें माता के तरफ से आर्थिक लाभ होता है या फिर माता के तरफ से जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, दुकान, मकान, ऐसी कोई चीज भी मिलने की संभावना ज्यादा रहती है। वो मातृभक्त होते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि जो भाग्यांक 2 वाले व्यक्ति होते हैं उनमें कमजोरियां क्या होती है, तो उस पे भी हम लोग गौर करेंगे। जो भाग्यांक 2 होता है उसका स्वामी है चंद्र। चंद्र बड़ा चंचल स्वभाव का होता है, बच्चे जैसा होता है। तो ऐसे व्यक्ति जल्दी लोगों के ऊपर भरोसा कर बैठते हैं। फलस्वरूप क्या होता है, काफी लोग उनके भरोसे का जवाब भरोसे से नहीं देते, उनके भरोसे के ऊपर वो लोग पानी फेर देते हैं, उनके साथ विश्वासघात करते हैं। फलस्वरूप वो बहुत ही उदास, हताश हो जाते हैं और बहुत ही जल्दी नर्वस हो जाते हैं, क्योंकि बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं। उनमें और एक कमी मैंने देखी है कि वो लोग दिल के बहुत साफ होते हैं, बहुत ही भोले होते हैं, इसीलिए अपनी पर्सनल बातें लोगों के सामने खुले मन से बोल देते हैं। फलस्वरूप क्या होता है,
उनके काम के अंदर बहुत सारे विघ्न, अड़चने, रुकावटें आती है और काफी बार तो ऐसा होता है वो काम भी पूरा नहीं होता। तो ऐसे लोगों को गलती से भी अपनी प्लानिंग, अपनी फ्यूचर प्लानिंग किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, सिर्फ अपने घर वालों को बताना चाहिए। बाहर उसे लोगों को बता के उसका ढंढोरा नहीं पीटना चाहिए, उसका प्रोपेगेंडा नहीं करना चाहिए। तो ये बात का खास ध्यान देना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों में और एक बात देखी है कि जो भाग्यांक 2 वाले व्यक्ति है उसका स्वामी चंद्र होता है, तो ऐसे लोग जल्दी डर जाते हैं, हर परिस्थिति के अंदर जल्दी वो लोग पीछे हट जाते हैं, वो लोग हिम्मत नहीं जुटा पाते, कोई भी कठिन परिस्थिति का सामना करने से पहले वो थोड़े डर जाते हैं। तो मैं उनको सलाह दूंगा कि उन्हें हर हाल के अंदर डरना नहीं चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। अभी हम लोग और गहराई में जानेंगे कि जो भाग्यांक 2 वाले व्यक्ति होते हैं उनके लिए कौन से वार लकी होते हैं, कौन से वार के दिन उन्हें कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत करनी चाहिए, जैसे कि सगाई करनी हो, शादी करनी हो, कोई इंटरव्यू देने जाना हो, विदेश जाना हो, नौकरी का पहला दिन हो, गृह प्रवेश का दिन हो, तो उनके लिए रविवार, सोमवार, गुरुवार बहुत ही लकी माना गया है। भाग्यांक 2 वाले व्यक्तियों के लिए कौन से रंग बहुत ही लाभकारी होते हैं, तो सफेद, पर्ल, क्रीम कलर, हल्का ग्रीन कलर, पिस्ता कलर, ये सब कलर से उन्हें बड़ा लाभ होता है। और येलो कलर से भी लाभ होता है, लेकिन लाइट येलो कलर होना चाहिए। भाग्यांक 2 वाले व्यक्तियों के लिए कौन से मित्र अंक हैं, तो 1, 2, 3 और 9, ये अंकों से उन्हें बहुत लाभ होता है। इन अंक वाले व्यक्तियों के साथ उनका तालमेल अच्छा बैठता है। मेरा कहने का अर्थ यह है कि जिनका भी मूलांक ये हो, यानी कि 1, 2, 3, 9, जिनका भी भाग्यांक 1, 2, 3, 9 हो, ऐसे लोगों के साथ उनकी अच्छी बनती है, उनके साथ तो अच्छी दोस्ती कर सकते हैं, उनके साथ पार्टनरशिप में बिजनेस कर सकते हैं, उनके साथ विवाह भी कर सकते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि भाग्यांक 2 वाले व्यक्तियों के लिए कौन से साल लकी होते हैं, और इन सालों के अंदर निश्चित तौर पे उनके जीवन में कोई ना कोई शुभ घटना घटती है। तो साल कौन से हैं, 22, 26, 32, 42, 47, 52, ये जो साल है 22, 26, 32, 36, 42, 47, 52, इन सालों के अंदर उनके जीवन के अंदर कोई ना कोई शुभ घटना अवश्य घटती है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि इन सालों के अंदर वो अपने जीवन के अंदर कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हो, कोई अच्छा काम करना चाहते हो तो कर सकते हैं। भाग्यांक 2 वाले व्यक्तियों के लिए शुभ दिशा कौन सी है, तो वायव्य दिशा और उत्तर दिशा, ये दोनों दिशा उनके लिए बड़ी लाभकारी होती है। यानी कि उन्हें कोई घर खरीदना हो, उन्हें कोई दुकान खरीदनी हो, उन्हें कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, और अगर उसका मेन एंट्रेंस या वायव्य दिशा में या उत्तर दिशा में हो तो उन्हें निश्चित तौर पे बहुत लाभ होता है। भाग्यांक 2 वाले जो व्यक्ति होते हैं उन्हें कौन से भगवान की ज्यादा पूजा करनी चाहिए, तो भाग्यांक 2 का स्वामी है चंद्र, और चंद्र जो है अगर वो कुंडली के अंदर उच्च का हो तो लक्ष्मी माता की पूजा करने से उन्हें बड़ा लाभ होता है, वरुण देव की पूजा करने से भी उन्हें बड़ा लाभ होता है। कुछ किताबों में ये भी लिखा गया है कि जिसका भी भाग्यांक 2 हो अगर वो इंद्र भगवान की पूजा करे तो भी लाभ होता है, लेकिन शास्त्र में इंद्र की पूजा करना निषिद्ध माना गया है। इसलिए मैं कहूंगा कि वो लोग माता लक्ष्मी की पूजा करें और वरुण की पूजा करें तो उन्हें निश्चित तौर पे लाभ होता है। प्रिय दर्शकों, अभी हम लोग जानेंगे कि मान लो जिसका भी भाग्यांक 2 हो, अगर मान लो उसकी कुंडली के अंदर चंद्र कुंडली का कारक ग्रह बनकर शुभ स्थिति में बलवान होता हो, नीच का न हो, 6वें 8वें 12वें भाव में न हो, तो उन्हें कौन से उपाय करने चाहिए। ओम ह्रीम चंद्राय नमः, ओम ह्रीम चंद्राय नमः, ये मंत्र का रोज 108 जाप करना चाहिए। उन्हें सोमवार के दिन सफेद वस्त्र धारण करने चाहिए। और उन लोगों को अगर चंद्र शुभ स्थिति में बलवान हो और कुंडली का कारक ग्रह हो तो मोती का रत्न भी धारण कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति चांदी की अंगूठी पहन सकते हैं, चांदी का कड़ा, चांदी का छल्ला, लेडीज हो तो कमर पट्टा पहन सकते हैं। सोमवार के दिन खीर बना के खाए तो बड़ा लाभ होता है। और अगर मान लो चंद्र
कुंडली का मारक ग्रह हो तो खास करके मकर लग्न, कुंभ लग्न, ये सब लग्न के अंदर चंद्र मारक के जैसा काम करता है। तो ऐसे व्यक्तियों को चंद्र का दान करना ज्यादा अच्छा रहता है, यानी पानी का दान करें, उसके बाद सफेद फूल का दान करें, सफेद फल का दान करें, सफेद मिठाई का दान करें। ऐसी सब चीजों का दान करने से उन्हें लाभ होता है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताने की कोशिश की कि भाग्यांक 2 वाले व्यक्ति कैसे होते हैं, भाग्यांक 2 वाले व्यक्तियों में कौन सी खूबियां होती है, वो सारी बातें आपको बताने का प्रयास किया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।